अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं खोए के गुलाब जामुन। सर्दियां हैं, सर्दियों के मज़े उठाएं, सर्दियों में बनाएं और एक एक स्टेप को फॉलो करें। आए तो जल्दी से हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से हम घर में खोया तैयार कर सकते हैं और ये खोया हम गुलाब जामुन, बर्फ़ी और वो तमाम रेसिपीज़, डिज़र्ट जिसके अंदर खोया यूज़ होता है, हम उसमें ये खोया इस्तेमाल कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। मैंने इसमें 1 पाव ड्राई मिल्क पाउडर लिया है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, चाहे तो खुला इजीली मिल जाता है, आप वो भी ले सकते हैं। 50 ग्राम सूजी ली है, मैंने इसको भिगो लिया है 1.5 से 2 घंटे। 2 नॉर्मल कप हमने मिल्क लिया है, फ्रेश मिल्क जो घर में हम यूज़ करते हैं। 50 ग्राम घी। आए तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कोई भी कढ़ाई या पैन लेंगे और उसमें मैं ये 2 कप मिल्क डाल दूँगी और हम इसके बॉयल होने का वेट करेंगे। दूध के लिए मैंने नॉर्मल चाय का ये कप यूज़ किया है और ये मैंने बिल्कुल यहाँ तक भर के नहीं लिया है, मैंने इसे थोड़ा सा कम लिया है। इस तरह ये 2.25 कप दूध बन जाता है। ये देखें फ्रेंड, दूध में बॉयल आ गया है। अब इसके अंदर हम 50 ग्राम घी ऐड करेंगे। 50 ग्राम घी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें बॉयल आ गया है। अब हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। ये घी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इसके अंदर भीगी हुई सूजी ऐड कर दूंगी। मैंने इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है, वो हमने नहीं डालना है इसके अंदर। मेजरमेंट का बहुत ख्याल करना है क्योंकि हमारी मेजरमेंट अच्छी होगी तो हमारा खोया भी अच्छा बनेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हम किसी भी किस्म का डिज़र्ट या बेकिंग करें उसके लिए मेजरमेंट बहुत मैटर करती है। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर पाउडर मिल्क ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर सारा पाउडर मिल्क अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लूँगी और फिर मैं इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। इसे हमने फ्रीज़र में नहीं रखना, इसे हमने जस्ट फ्रिज में रखना ताकि अच्छी तरह ठंडा हो जाए। ठीक है फ्रेंड, मैंने खोए को एक खुली ट्रे में अच्छी तरह फैला के रख दिया है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए। फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा खोया रेडी है। मैंने इसे 1.5 से 2 घंटे बाद फ्रिज में से निकाल लिया था और हमारा खोया बहुत अच्छा रेडी हो गया है। ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, खोया हमारा रेडी है। खोया हमने एक दिन पहले रेडी करना है। हमने उसी दिन खोया रेडी करके और फौरी तौर पे हमने गुलाब जामुन नहीं बनानी है, इससे हमारी गुलाब जामुन बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेंगी।
इंग्रेडिएंट्स पे हमने खोया लिया है। 75 ग्राम्स हमने मैदा लेना है। अगर हमें मेजरमेंट का इशू है तो इसके लिए आसान हल ये है कि आपने 6 टेबल स्पून इसमें मैदा ऐड करना है। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर लेंगे। 2 चुटकी, हमने 2 चुटकी ही सोडा लेना है, इससे ज़्यादा हमने इसमें इस्तेमाल नहीं करना। 2 चुटकी जायफल जावित्री का पाउडर हम लेंगे, इससे हमारे गुलाब जामुन में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अंडा हमने इसमें पूरा अंडा एक नहीं डालना है, हमने 3 टेबल स्पून अंडा डालना है। खोया ले लिया है और इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से मैश कर लिया है। इसको मैंने फ्रिज में से निकाल लिया था। ये रूम टेम्परेचर से तकरीबन थोड़ा ही ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। खोए को हमने काउंटर पे लेके या किसी आप ऐसे बर्तन में लेके अच्छी तरह से मैश कर लेंगे ताकि इसका दाना ख़त्म हो जाए। अब अंडा हमने किस तरह लेना है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये है कि ये हम इजीली इसमें मेजरमेंट कर सकते हैं। बाकी का अंडा हम बच्चों को दे सकते हैं। दो चुटकी हम जावित्री पाउडर लेंगे, बस चुटकी लेनी है, इससे ज़्यादा हमने नहीं लेनी। 2 चुटकी हम सोडा लेंगे, बस इससे ज़्यादा हमने ये नहीं लेना। 1/4 टीस्पून हम इसमें इलायची पाउडर लेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैदा हमने सबसे लास्ट में इसमें डालना है। अब हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा मैदा इसमें डालूंगी और मैं इसको मिक्स करती जाऊंगी और इसकी अच्छी सी हम डो रेडी कर लेंगे। इसको मैं बहुत दबा दबा के मिक्स नहीं कर रही हूँ, इसे मैं हल्के हाथों से मिक्स कर रही हूँ। और ये हम सारा मैदा इसमें मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसको मिक्स करके आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, डो हमारी रेडी हो गई है। अब हम शीरे के इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं ताकि हम शीरा बनाने रख दें और साथ ही हम गुलाब जामुन रेडी कर लेंगे फ्राई करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर नहीं इस तरह समझ आ रही कि हमें कितनी चीनी में कितना पानी लेना है, तो ये हम जो भी बॉल या पतीली लेंगे उसके अंदर हम चीनी डाल देंगे। चीनी डाल के हम पानी डालेंगे और पानी हम इतना लेंगे कि चीनी इसमें बस चीनी से ज़रा ऊपर तक पानी आ जाए। देखें, इससे ज़्यादा हम इसमें पानी नहीं लेंगे। और देखें तकरीबन 1 ही गिलास बना हमारा, तो हम ये चूल्हे पे रख देते हैं। पानी हमने डाल दिया है चीनी में और ये हमने चूल्हे पे रख दी है। जब तक इसके अंदर बॉईल आता है इसको हम चलाते रहेंगे ताकि हमारी चीनी इसके अंदर अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। तो जब तक हमारी चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व होती है तब तक हम घी रख देते हैं गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए।
घी मैंने गरम करने रख दिया है। जब तक घी हमारा मेल्ट होता है, गरम होता है, जब तक हम अपने गुलाब जामुन रेडी कर लेते हैं फ्राई करने के। एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि हलवे हों या स्वीट्स, जितनी भी मिठाइयाँ हम बनाते हैं वो सारी घी में बनाई जाती हैं, उसमें हम ऑयल यूज़ नहीं करते। तो इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि हमने जो भी गुलाब जामुन जब भी बनानी है वो हमने घी में ही फ्राई करनी है। आप चाहें तो इसको देसी घी ले सकते हैं, लेकिन मैं देसी घी नहीं ले रही। नहीं, ये तो शीरे वाले देखें। जब तक शीरे की चीनी मेल्ट होती है, इसमें मैं ये डाल दूँगी इलायची के जो मैंने खाली किए थे, ये इसके छिलके इसमें मैं ऐड कर दूँगी, और साथ ही हाफ टी स्पून में इसमें इलायची पाउडर भी डाल दूँगी। शीरा रेडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसे हम जस्ट 8 से 10 मिनट ही पकाएंगे और शीरा हमारा रेडी हो जाएगा। शीरे को हमें ठंडा नहीं होने देना है, तो मैं इसकी आंच हल्की कर दूँगी। जब इसमें उबाल आ जाएगा, इसको हम चलाते रहेंगे ताकि हमारी चीनी इसके अंदर अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। तो जब तक हमारी चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व होती है, तब तक हम घी रख देते हैं गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए। घी मैंने गरम करने रख दिया है। जब तक घी हमारा मेल्ट होता है, गरम होता है, जब तक हम अपने गुलाब जामुन रेडी कर लेते हैं फ्राई करने के लिए। एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि हलवे हों या स्वीट्स, जितनी भी मिठाइयाँ हम बनाते हैं वो सारी घी में बनाई जाती हैं, उसमें हम ऑयल यूज़ नहीं करते। तो इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि हमने जो भी गुलाब जामुन जब भी बनानी है वो हमने घी में ही फ्राई करनी है। आप चाहें तो इसमें देसी घी ले सकते हैं, लेकिन मैं देसी घी नहीं ले रही। देखें, जब तक शीरे की चीनी मेल्ट होती है, इसमें मैं ये डाल दूँगी इलायची के जो मैंने खाली किए थे, ये इसके छिलके इसमें मैं ऐड कर दूँगी, और साथ ही हाफ टी स्पून में इसमें इलायची पाउडर भी डाल दूँगी। शीरा रेडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसे हम जस्ट 8 से 10 मिनट ही पकाएंगे और शीरा हमारा रेडी हो जाएगा। शीरे को हमें ठंडा नहीं होने देना है, तो मैं इसकी आंच हल्की कर दूँगी। जब इसमें उबाल आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, शीरा हमारा रेडी हो गया है। शीरे को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। अगर हम इसे गाढ़ा रखेंगे तो ये गुलाब जामुन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा, और जो है गुलाब जामुन अंदर से हमारी फीकी निकलेगी। तो इसलिए हमें ना इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला रखना है। गुलाब जामुन किस तरह रेडी करनी है, इसके लिए मैं एक बड़े साइज़ का पेड़ा ले लूँगी, उनका वो हमें आसानी रहेगी। मैं इतनी ले रही हूँ, बाकी साइज़ आप जो चाहें वो रख सकते हैं। और बिल्कुल फाइन, इसके ऊपर कोई क्रैक नहीं होने चाहिए। ये देखें, बिल्कुल कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, तो फिर हमारी गुलाब जामुन अच्छी बनेगी। और मैं इस तरह सारी रेडी कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो छोटे छोटे से बबल साइडों में नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है हमारा घी बिल्कुल सही टेम्परेचर पे गर्म हो गया है। और हाँ, आज हमें इस टाइम पे बिल्कुल ही धीमी रखनी है, जिस तरह हम चावल दम पे रखते हैं वो आज हमने रखनी है। और जब हमारे ये गुलाब जामुन ऊपर हो जाएंगे तो फिर हम आँच थोड़ी सी तेज़ कर देंगे। हम कढ़ाई में बहुत ज़्यादा नहीं हम डालेंगे। अभी ये हमारी अच्छा सा कलर आने तक फ्राई होंगे। थोड़ी देर बाद मैं इसे इस तरह से पकड़ के और इसको इस तरह से हिला लूँगी, ताकि हमारी जो गुलाब जामुन है वो एक जगह से ना हो, बल्कि वो सारी साइड से अच्छी तरह से हो जाए, ताकि इसके ऊपर हर तरफ से कलर इसका अच्छा आए।
अच्छा कलर आ रहा है। जरूर ट्राई कीजिएगा, एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।